हेलो दोस्तों, गार्डनिंग आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एलोवेरा के पौधे की जो मुझे बिल्कुल फ्री में हासिल हुए हैं और किस तरह से ये एक ही गमले में इतने सारे एलोवेरा के पौधे निकल आए हैं, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि एलोवेरा के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से मुझे एक ही गमले में 50 पौधे प्राप्त हो गए बिना किसी खाद के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के और बिना 1 रुपया खर्च किए हुए मुझे एक पौधे से 50 पौधे किस तरह मिले हैं, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप असली एलोवेरा की पहचान कैसे करें। आज मैंने अपने इस गमले को खाली किया है क्योंकि एक पौधे से 50 पौधे बन गए थे और ये किस वजह से बने हैं मैं आपको आज इसकी फुल डिटेल देने वाली हूँ। एलोवेरा को किस प्रकार की मिट्टी में उगाना है आज आपको इसकी भी जानकारी मैं देने वाली हूँ। गार्डनिंग के शौकीन हैं, आप भी ढेर सारे पौधे उगाना चाहते हैं, एक पौधे से सैकड़ों पौधे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या किया था कि इस तरह के मेरे ढेर सारे पौधे निकल आए हैं। इतना ही छोटा मैं पौधा लेकर के आई थी और उसको मैंने अपने टेरेस पर एक छोटे से गमले में लगा दिया था, जो गमला 12 इंच का था और उसमें किचन वेस्ट भरा हुआ था। किचन वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मैं कभी कुछ ख़ास नहीं करती, सिर्फ उसमें किचन वेस्ट जमा करती जाती हूँ और जब वो पूरी तरीके से सूख कर बिल्कुल थोड़े से रह जाते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालती जाती हूँ। तो इस तरह से बने हुए किचन वेस्ट में मैंने एक छोटा सा पौधा लगा दिया था और आज जब मैंने गमला खाली किया है क्योंकि गमला बिल्कुल भर गया था और पौधे निकल के बाहर आ गए थे, बाहर आ रहे थे बहुत सारे की जड़ें बाहर निकल आई थी। तो मैंने जब खाली किया तो ये जड़ सबसे नीचे थी और बाकी ढेर सारे पौधे ऊपर थे, जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से इतने सारे पौधे एक गमले में आए और उसका कारण क्या है। एलोवेरा बहुत ही लाभदायक पौधा होता है। उस पौधे का इस्तेमाल लोग स्किन को शाइनी बनाने के लिए करते हैं। इस पौधे की पत्तियों में से रस निकलता है जिसको लोग अपने चेहरे पर मलते हैं। बालों में नहाने से पहले इसका लेप लगाया जाता है और बाद में शैम्पू किया जाता है, तब बाल घने और चमकीले हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और बहुत शाइनी लगते हैं। तो वो सब मेरे बच्चे इस्तेमाल करते रहते हैं, इसीलिए मैंने ये एलोवेरा का पौधा लगाया है। अब इसको मैं अलग अलग रिपोर्ट करूँगी बहुत सारे गमलों में, ताकि ढेर सारे एलोवेरा के प्लांट्स तैयार हो सकें। इसमें से जो हेल्दी होंगे उनको मैं फिर से बड़े बड़े गमलों में लगा दूँगी। बाकी छोटे छोटे पौधे को छोटे छोटे कंटेनर में मैं आज लगाने वाली हूँ, जिसको मैंने पहले से मिट्टी तैयार करके नहीं रखी है। यही मिट्टी फिर से वापस मैं डालूँगी और फिर ढेर सारे प्लांट्स मेरे तैयार हो सकेंगे। देखिए कितने सारे पौधे निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे तो टूट गए हैं क्योंकि गमले की मिट्टी भुरभुरी थी, वो किचन वेस्ट से बनी हुई थी, इसलिए इसमें कोई पकड़ नहीं है इस मिट्टी में और पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे इसमें। देखिए इसकी जड़ों में भी ढेर सारे पौधे लटके हुए हैं, लगातार पौधे बनते जा रहे हैं। इसमें से मैं बहुत सारे पौधों को बांटने वाली हूँ। जो लोग पौधे के शौकीन हैं वो मेरे यहाँ से पौधे अक्सर ले जाते हैं। शहर में मिट्टियाँ उतनी नहीं मिल पाती और गार्डन सॉइल की कमी के कारण बहुत सारे पौधों को मैं बांटती रहती हूँ या एक ही गमले में ढेर सारे पौधे लगा देती हूँ। और ज़्यादातर मेरे गमले मिट्टियों से नहीं भरे हुए हैं, बल्कि फलों के बेकार छिलके से भरे हुए हैं। फलों के बेकार छिलकों को मैं डालती जाती हूँ और कुछ दूसरा उसमें कुछ नहीं डालती, सिर्फ फलों के छिलके डालती जाती हूँ और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालती जाती हूँ। जब ये पूरी तरीके से भर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डाल करके पौधे लगा देती हूँ। उससे पौधों को बहुत पोषण मिलता है और एक पौधे से ढेरों पौधे बन जाते हैं। आप भी उस तरह का किचन वेस्ट बना करके ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ मिट्टियाँ नहीं मिल पाती तो मेरे बताए हुए तरीके से
आप बहुत सारी मिट्टियाँ बना सकते हैं, बहुत सारे गमलों को भर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टियाँ अगर आपके पास होंगी तो ढेर सारे गमले आपके तैयार हो जाएंगे और उन गमलों में बहुत सारे पौधे आप उगा सकेंगे। ये सारे पौधे आप देखिए कितने हेल्दी हैं। सभी पौधों में जड़ें हैं और सभी पौधे बिल्कुल तैयार हैं रिपोर्ट करने के लिए। उनको हम चाहें तो एक नर्सरी का रूप दे सकते हैं। एलोवेरा जहरीले भी होते हैं, इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जहरीले एलोवेरा की पहचान कैसे करेंगे। सही एलोवेरा जो होता है उसके किनारे पर कांटे भी हो सकते हैं। उसकी पत्तियाँ पौधे के बीच में से उगती हैं। नई नई पत्तियाँ हमेशा बीच से उगेंगी और नई पत्तियों पर हल्के धब्बे देखे जा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। असली एलोवेरा पर इस तरह के धब्बे होते हैं नई पत्तियों पे, आप देख सकते हैं। और इसकी नई पत्तियाँ बीच से निकलती हैं ज़्यादातर। इसके पौधे जब नए होते हैं तो इस प्रकार के लगते हैं और फिर उस पर धब्बे दिखाई देते हैं जो मैंने आपको दिखाया। तो ये एलोवेरा असली है। अगर आपके घर में ये एलोवेरा है तो आप इसको स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, वरना जहरीले एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत हानिकारक हो सकता है आपकी त्वचा के लिए। असली एलोवेरा के किनारे पर इस तरह के कांटे होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आपके घर में ये एलोवेरा है तो आप बेझिझक इस्तेमाल करें। और ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन होता है और ये पौधा बाल और सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस पौधे के कई नाम हैं, जैसे इसको धृत कुमारी भी कहा जाता है, ग्वारपाठा भी कहा जाता है और बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कब्ज़ के इलाज के लिए किया जाता है, डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जाता है और स्किन के रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थमा के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग होता है और ये पौधा बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पौधा विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये त्वचा, बालों और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कब्ज़ के लिए और डायबिटीज़ के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि पौधा एलोवेरा का जहरीला भी होता है, इसीलिए आप जहरीले पौधे की पहचान कर लें तभी एलोवेरा अपने घर में लगाएं, वरना आपके स्किन को ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई एलोवेरा को बहुत जहरीला माना गया है, त्वचा को ख़राब कर देते हैं, त्वचा पे रैशेस हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले एलोवेरा की पहचान करें जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया है, फिर उसका इस्तेमाल अपने सेहत के लिए, अपने बालों और त्वचा के लिए करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।